Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing well. I am Sana and I am the teacher of grade 1 and I am currently working as a teacher and educator Al-Noor campus Baghdad Mardan. So today we will discuss the computer science portion that is given in your summer pack. तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. So the first activity is look at the picture carefully. Place the color green and the box if it is not a machine and blue if it is a machine. अभी हमने क्या करना है, पिक्चर दी गई है, हमने उसमें से देखना है कि कौन सा मशीन है और कौन सा मशीन नहीं है. अगर मशीन हुआ तो उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है हम उसमें मशीन लिखेंगे. अगर नहीं हुआ तो फिर हम नॉट मशीन लिखेंगे. अभी फर्स्ट हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर हमारे पास मशीन है या नहीं है. तो ये हमारे पास मशीन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मशीन. हम यहाँ पर लिखेंगे मशीन. फिर दूसरा हमारे पास है मोबाइल. सो मोबाइल हमारे पास मशीन है या नहीं. मोबाइल मशीन है, तो हम यहाँ पर जो नीचे बॉक्स दिया गया है हम उसमें मशीन लिखेंगे. फिर डॉग दिया है, डॉग हमारे पास मशीन है या एनिमल है, क्या है, ये हमारे पास मशीन तो नहीं है ना. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉट अ मशीन. इसी तरह आप ये और भी देखेंगे और जो मशीन है उस बॉक्स के में आप मशीन लिखोगे और जो मशीन नहीं है तो फिर आप नॉट अ मशीन लिखोगे. सही है. Then the next activity is मैच द फॉलोइंग. अभी हमें कोई सेंटेंसेस दिए गए हैं और फिर यहाँ पर पिक्चर दी गई है. हमने वो सेंटेंसेस पढ़ना है और हमने देखना है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है और फिर हमने उसको मैच करना है. सो द फर्स्ट इज इट कीप द रूम कूल. अभी ये कौन सी चीज़ है जो हमारे कमरे को, जो हमारे रूम को कूल करती है. तो क्या गाड़ी हमारे कमरे को कूल रखती है, क्या हमारे पास कैमरा हमारे कमरे को कूल रखती है, नहीं ना. कौन सी चीज़ हमारे कमरे को कूल रखती है, जो एसी एयर कंडीशन होता है वो हमारे कमरे को कूल करती है. तो हम अभी इसको मैच करेंगे. किस तरह, इसको हम लेकर आएंगे यहाँ पर क्योंकि ये हमारे कमरे को कूल करती है. इसी तरह आपने ये बाकी सेंटेंसेस भी रीड करनी है और जो पिक्चर है आपने उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ कौन सा काम करती है. Then the activity number 3 is write the name of the machine in their perspective column if the machine work with electricity or with human energy. अभी हमने नीचे पिक्चर्स को देखना है और इसमें ये मशीन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा मशीन को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और कौन से मशीन्स को इंसान की एनर्जी की ज़रूरत होती है, ह्यूमन एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो हमारे पास फर्स्ट है हमर. तो हमर क्या होता है, तो हमर कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, वो बिजली से चलता है या ह्यूमन एनर्जी यूज़ करते हैं. तो ये हमारे पास ह्यूमन एनर्जी यूज़ करता है. तो हम इसका नाम कहाँ पर लिखेंगे, जो नीचे यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर ह्यूमन एनर्जी जो यूज़ करता है वो हमर है. तो हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे. फिर है नाइफ. नाइफ क्या करता है, ये भी ह्यूमन एनर्जी यूज़ करता है ना. हम इसको काटते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, काटते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता. तो ये क्या है, ये भी ह्यूमन एनर्जी यूज़ करता है. तो हम इसको यहाँ पर ये ह्यूमन एनर्जी वाले कॉलम में लिखेंगे. फिर है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती है, जो वॉशिंग मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है. सही, जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है. तो इसी तरह आपने पिक्चर्स में देखना है और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और कौन सी ऐसी मशीन है जो ह्यूमन एनर्जी यूज़ करके काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the crossword using the hands. अभी हमने क्रॉसवर्ड
को फिल करना है हमें हिंट्स दिए गए हैं उसकी मदद से। तो कौन कौन से वर्ड है वो है ट्रक है, एरोप्लेन है, पेंसिल है, सेल है, लाइन है और पेन है। ये हमारे पास वर्ड दिए गए हैं और नीचे हमने उसको फिल करना है और हिंट की मदद से वो स्पेलिंग भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अल्फाबेट ए लिखा हुआ और ए के सामने क्या लिखा बनाया हुआ है, किस चीज़ का पिक्चर है, किसका है, एरोप्लेन का। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एरोप्लेन। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, फिर वर्ड्स मिसिंग है, फिर पी लिखा हुआ है, फिर वर्ड मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे, ऊपर स्पेलिंग्स को देखेंगे और यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए एक करूँ तो ए लिखा हुआ है, ए के बाद एरोप्लेन का स्पेलिंग क्या है, ए ई, फिर कौन सा वर्ड मिसिंग है, आर, फिर ओ, फिर कौन सा वर्ड है हमारे पास, पी मौजूद है, फिर कौन सा वर्ड मिसिंग है, एल, फिर ए, फिर एन और फिर ई, यहाँ पर ई। सही है। इसी तरह एरोप्लेन का स्पेलिंग बन गया। अभी हमें एक और वर्ड फाइंड आउट करना है, वो है ट्रक का। किसका, ट्रक का। नीचे देखो ट्रक है और यहाँ पर ट्रक का स्पेलिंग क्या हुआ, टी आर हो गया। फिर टी आर के बाद हम क्या लिखेंगे, यू, स्पेलिंग कंप्लीट करना है, फिर सी, फिर के, ट्रक। सही है। तो इसी तरह हैंड की मदद से हमने पिक्चर को भी देखना है और फिर देखना है कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा आता है, फिर हमने वो करना है। सही है। इसी तरह आप ये और भी करेंगे। नाउ दी next activity is activity number 4 and the question is look at the picture carefully. A letter is missing, type the missing letter. तो क्या है, यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है और जो मिसिंग वर्ड हो हमने वो लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, कैमरा की है। तो कैमरा में कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है, कैमरा में हमारे पास सी मिसिंग है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। इसी तरह ये और वर्ड भी आपने देखना है और जो वाला यहाँ पर अल्फ़ाबेट मिसिंग है आपने वो वाला अल्फ़ाबेट लिखना है। Then the next question is read the sentence carefully. Tick if the sentence is true or correct and cross if the sentence false or wrong. अभी हमने क्या करना है, हमें sentences दिए गए हैं, अगर वो ठीक हुआ तो हमें उसको टिक लगाना है, अगर क्रॉस हुआ तो हमें उसको क्रॉस लगाना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर थिंग। कंप्यूटर को सब कुछ याद रहता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू। तो ये ट्रू है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। देन द नेक्स्ट इज When a computer does a lot of work, it get tired. जब कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा काम कर लेता है तो वो थक जाता है, नहीं ना। तो ये क्या हुआ, क्रॉस। अ कंप्यूटर डज द वर्क फास्टर। कंप्यूटर काम फास्ट करता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अ कंप्यूटर हेल्प यू सेव टाइम। कंप्यूटर हमारा टाइम सेव करता है या वेस्ट करता है, सेव करता है ना। तो ये क्या हुआ, ट्रू। यू कैन राइट अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पर लेटर टाइप कर सकते हो ना। तो ये क्या हुआ, ट्रू। अ कंप्यूटर फील हैंग्री आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा काम कर लेता है, बहुत ही टाइम में काम कर लेता है, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही ज़्यादा काम कर लेता है तो वो क्या होता है, वो हैंग्री हो जाता है। टिक आर क्रॉस, इट इज़ क्रॉस। ओके, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है जब तक उसको जो चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो उसके पास हो तो वो काम करेगा। सही है। Then the next activity is activity number 5, which is write some uses of a computer at the place mentioned below. अभी आपको places दिए गए हैं और आपने वहाँ पर कंप्यूटर की जो uses होती है आपने उसके बारे में बताना है। तो स्कूल में कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, होम में कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, शॉप एंड रेस्टोरेंट में कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, आप सब ने यहाँ पर लिखना है। सही है।
फिर ऑफिस में कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, बैंक में कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर किस तरह यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा था और बुक में है भी। और आपको याद भी होगा कि हमारे पास होम में कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है, स्कूल में, शॉप में, रेस्टोरेंट में, बैंक में, एयरप्लेन में, एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर की जो यूजेस होते हैं, आपने उसके सामने जो लाइंस है आपने उसमें वो लिखना है। Now the next activity is activity number 6, which is fill in the blanks with the help of hints given below। अभी हमने जो blanks है उसे fill करने हैं और जो नीचे जो helping box दिया गया है, जो hints हमें दिए गए, हमने वहाँ पर देखना है कि कौन सा hint किस sentence में सही से fit होता है। So the first sentence is a computer work on a man's वर्ड। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, किस चीज़ पे, मेंस ऑर्डर। फिर है अ कंप्यूटर इज यूज फॉर कीपिंग डैश ऑफ ऑल आइटम। कंप्यूटर क्या करता है, सब चीज़ों का रिकॉर्ड उसमें स्टोर होता है। तो कंप्यूटर इज यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम। अ कंप्यूटर इज यूज फॉर डिजाइनिंग व्हाट, डिजाइनिंग कार। अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर प्रिंटिंग। कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, ताकि वो प्रिंट कर सके, क्या, टिकट्स। Now the next activity is find the hidden natural thing from the word search। अभी हमने क्या करना है, word search दिया गया है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाबेट मौजूद है और नीचे जो words दिए गए हैं हमने उसमें वो फाइंड आउट करने हैं। नीचे हमने नीचे देखकर ऊपर हमने word search में उसे फाइंड आउट करके सर्कल करना है, सही है। सो अगर मैं एक आपके लिए कर लूँ, तो अगर मैं इस वर्ड सर्च में ट्री को फाइंड आउट करना चाहूँ तो कहाँ पर ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से लेकर ट्रीज़ यहाँ तक उसे फाइंड आउट किया और फिर सर्कल कर लिया। इसी तरह आपने ये और भी करने हैं। इसी तरह आपने ये और वर्ड भी सर्च करके ऊपर जो वर्ड सर्च दिया गया है उसमें फाइंड करके सर्कल करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द मशीन विद देयर यूजेस। अभी मशीन्स दिए गए हैं, अभी हमने उसके यूजेस के मुताबिक उसे मैच करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट हमारे पास दिया गया है क्लॉक। तो क्लॉक क्या काम करता है, क्लॉक की मदद से हम टाइम देखते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, क्लॉक को इसके साथ मैच करेंगे। फिर है एयरप्लेन। एयरप्लेन के साथ हम क्या करते हैं, हम ट्रेवल करते हैं ना, तो हम इसको यहाँ पर मैच करेंगे। इसी तरह ये और भी आपने मशीन्स को देखना है और फिर उसके यूजेस के मुताबिक आपने उसे करना है। तो ये हमारे पास था कंप्यूटर का पोर्शन और आई होप आपको समझ में आ गया।